नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 48, अध्याय 2। ये धर्म युद्ध है। श्लोक 37। भावार्थ। तू यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। अतः हे कौन्तेय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चित होकर उठ खड़ा हो। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, पहले उसके फल का क्या होगा इस पर विचार विमर्श करते हैं। किसी भी प्रकार के लाभ हेतु किए जाने वाले कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। श्रम कर उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। यह मानव जीवन की एक सोच है जिस पर हमारे कर्म आधारित हैं। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कार्य में सफलता मिल ही जाएगी, पर उद्देश्य सबका सफलता प्राप्त करना ही होता है। अब हम उस कार्य में यदि अपने को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते तो हो सकता है हमें सफलता भी मनोवांछित ना मिले। यदि ऐसा होता है तो अंत में हम हाथ मलते ही रह जाएंगे। पर दूसरी ओर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें पराजय हो या जय, लाभ निश्चित है। अमीर खुसरो ने 2 पंक्तियां कुछ यूं लिखी हैं। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। बात कोई भी काम लगन से करने की है। अंत में खाली हाथ रह जाएं, इसकी संभावना कम है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि वो नहीं जानता उसके लिए श्रेय कर क्या है, क्योंकि अभी वह कायरता के दोष से ग्रसित है और मोह ग्रसित भी है। उसे समृद्ध राज्य की या सुख और वैभव पाने की कोई इच्छा नहीं है, जो उसे विजय प्राप्त करने पर राज्य के साथ मिलेगा। पर कृष्ण की दृष्टि में यह उचित नहीं है। इसलिए उपरोक्त श्लोक में वे अर्जुन का साहस बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह धर्म युद्ध है और धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ा जा रहा है। अर्जुन के समक्ष कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि महायोद्धा युद्ध के लिए उपस्थित हैं। युद्ध की यलगार हो चुकी है और अब अर्जुन के लिए यही उचित है कि वह भी शस्त्र उठाए और युद्ध करे। युद्ध करने का लाभ तो उसे अवश्य मिलेगा, चाहे उसकी जय हो या पराजय। यह भी संभव है कि युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो कालांतर में वह एक वीर योद्धा के रूप में ही याद किया जाएगा। लेकिन यदि उसकी जीत होती है तो उसे संसार में रहकर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसे में लोग भी धर्म की राह पर चलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए जब सब तरह से लाभ अर्जुन का ही है तो एक वीर योद्धा के धर्म का निर्वाह कर अनंत काल तक यश का भागी बनने में अर्जुन को भयभीत नहीं होना चाहिए। परंतु यह मानवीय मोह जाल की एक ऐसी विवशता है जिसका धर्म के सामने कोई मोल है, यह एक साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अर्जुन जो सोच रहा था वह मोह का बंधन था, जो अक्सर मनुष्य को कमजोर बना देता है। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत स्नेहपूर्वक उठने का अनुरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि अर्जुन अपनी शारीरिक शिथिलता का त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो और मानसिक शिथिलता का त्याग कर शस्त्र धारण करे। बात बहुत गहरी है। किसी भी काम को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे तन और मन से स्वीकार न किया जाए। मन की दुविधा तन के प्रत्येक प्रयत्न को असफल बना देती है। हम सब भी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में अधिकतर कहते रहते हैं कि अमुक काम करने में मन ही नहीं लग रहा। विचारों की इच्छा शक्ति, मन की इच्छा शक्ति, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति या फिर किसी व्यक्ति विशेष या देश काल पर समर्पित हो जाने की इच्छा शक्ति यदि प्रबल नहीं है तो तन का शिथिल हो जाना स्वाभाविक है। इसी मन स्थिति को सुलझाने का प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं। यदि हम इस बात पर जरा सा ध्यान दें तो जान लेंगे कि हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। अधिकतर कठिनाइयां या बाधाएं भी आती रहती हैं, पर प्रयत्न करने से पहले या फिर किसी और कारणवश यदि हम कठिनाइयों का या बाधाओं का हवाला देते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न ही न करें तो यह अनुचित होगा। ज्ञानी पुरुष इसमें से उभर आते हैं।
और अज्ञानी अपनी विवशताओं के कारण उसी में उलझे रहते हैं। ऐसे लोग जीवन भर या तो पश्चाताप करते रहते हैं या फिर कष्ट उठाते रहते हैं। इसे साधारण हिंदी में आलस्य भी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कर्म योग के संबंध मुख्यतः 3 गुणों से है, सत्य, रज और तम। तम की व्याख्या अंधकार तथा कर्म शून्यता के रूप में होती है, रज की कर्मशीलता, आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्य अवस्था तथा संयम रूप होता है। ऐसा विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक कर्म योग में कहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शरीर मस्तिष्क में एक प्रकार के रसायन का प्रभाव जान पड़ता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव विचारों पर प्रभाव पड़ता है। आज समाज में कुरीतियों की जड़ें बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसका आने वाली पीढ़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। द्वापर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिथिलता त्यागने और विचारों को दृढ़ बनाने का अनुरोध किया था। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को जागरूक बनाएं और उनका उचित मार्गदर्शन करें। श्लोक 38, अध्याय 2। भावार्थ: सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर फिर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। उपरोक्त पंक्तियां जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, वो ऐसा लगता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में नहीं, हजारों वर्ष के भविष्य को ध्यान में रखकर कही गई थी। यह बात यदि उस युग में इतनी सार्थक थी, तो आज के युग में इसे क्या माने। हम अपने जीवन में कई प्रकार के अनुभव करते हैं कि जब हम किसी कार्य को अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो मन को बहुत अच्छा लगता है और हम अपने किए पर गर्व भी करने लगते हैं। ऐसे कार्यों में असफलता गौण हो सी जाती है, क्योंकि कर्ता के मन में अपने किए पर जब अहंकार होने लगता है, तो वह इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि अन्य सभी लोग भी उससे सहमत हों। ऐसे कार्य अधिकतर निजी सुख, निजी लाभ या निजी प्रतिष्ठा के लिए ही किए जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी कुछ ऐसा ही था। एक और न्याय और अधिकार की चेष्टा थी, तो दूसरी ओर दंभ और अहंकार का बिगुल बज रहा था। आज भी समाज ऐसे ही 2 भागों में विभाजित है और आज भी महाभारत जैसे टकराव हर जगह देखे जाते हैं। कोई न्याय और धर्म की बात कर रहा है, तो कोई अहंकार में मदमस्त है। कहीं पर मोह का पलड़ा भारी हो जाता है, तो कहीं नफरत की आंधियां सब सुख चैन उड़ाकर ले जाती हैं। परिवर्तन लगता है केवल पात्रों का है। कर्म और विचारों में कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसा तो दिखाई ही नहीं पड़ता। हाँ, इस बीच समय की धारा अविरल बहती रही है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस युद्ध में दुर्योधन राग द्वेष की आग में जल रहा है और साम दाम दंड भेद अपने एक छत्र राज्य प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। वह क्रोध और अहंकार में चूर युद्ध करने को अधीर है, तो अर्जुन विपक्ष में अनुराग और मोह से ग्रस्त है, यहां तक कि युद्ध भूमि त्यागने को आतुर है। कुरुक्षेत्र में धर्म का निर्वाह अनिवार्य था। दुर्योधन का पक्ष अधर्म का था और अर्जुन का अधर्म का नाश कर धर्म की संस्थापना करने का था। ऐसे में प्राणों का मोह, वो अपना हो या अपना कहो, शिथिलता का कारण बन जाता है। विचारों की शिथिलता को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का और आत्मा के नित्य होने का रहस्य बताते हैं। धन्यवाद। नीरा वसीम।